अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 थंडर के फर्स्ट एयरक्राफ्ट की ओवरहॉल, तुर्की के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तफसीलात जारी किए जाने की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की ताइवान को होइट्ज़र्स की फ़रोख्त, साउथ कोरिया के फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। रूस, मिस्र और जापान समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, चंद हफ्ते पहले तुर्की के मुल्की सतह पर तैयार करदा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे का कॉन्सेप्ट मॉडल रिलीज किया गया था। अब बेकर कंपनी की जानिब से इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की मजीद तफसीलात भी जारी की गई हैं। 5500 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की स्पीड 0.6 माक यानी तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा होगी। इस एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम होगी। ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हाई ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करने और 5 घंटे तक मुसलसल फिजा में रहकर अपने ऑपरेशन सरअंजाम दे सकेगा। कंपनी के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को लो विजिबिलिटी और एग्रेसिव मनूवर्स के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। बेकर कंपनी के CTO का कहना था कि F-35 टाइप के एयरक्राफ्ट पर 15 से 20 साल लगाने और भारी सरमाया खर्च करने की बजाय हम लोगों ने मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया और हम इस फील्ड में सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस लो कॉस्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पर दुनिया पहले ही दिलचस्पी ले रही है। याद रहे कि तुर्की के इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2023 में मुतवक्के है। इस एयरक्राफ्ट को क्लोज एयर सपोर्ट, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूएस पाक नेवी के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को मुत्तहिदा अरब अमारात के आला अस्करी एजाज़ से नवाजा गया है। अवार्ड तफवीज़ करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद UAE के पाकिस्तान में सिफारत खाने में किया गया। सरबराह पाक बहरिया को ये तमगा मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जानिब से उनकी शानदार पेशेवराना खिदमात और दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने की कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया है। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ये मेडल हासिल करने वाले पहले नेवल चीफ हैं। व्यूअर्स, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने $750 मिलियन की लागत से ताइवान को 155 मिलीमीटर की 40 M109 A6 होइट्ज़र फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। ताइवान के हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद से ताइवान को ये पहली मेजर सेल है। डील के तहत ताइवान 40 होइट्ज़र्स के अलावा अमरीका से मुतल्लका एमुनिशन और प्रिसीशन गाइडेंस किट्स के अलावा मुतल्लका इक्विपमेंट भी हासिल करेगा। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरियन नेवी के लिए $3.1 अरब की लागत से फ्रिगेट्स कंस्ट्रक्शन के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने अल्सन क्लास बैच 4 प्रोजेक्ट की मंजूरी देते हुए कहा कि ये फ्रिगेट्स नेवल फोर्सेस की मैरीटाइम ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा करेंगी। कमेटी की तरफ से मंजूर करदा इस बजट को प्रोग्राम पर 2023 से 2032 के दरमियान खर्च किया जाएगा। इससे पहले साउथ कोरियन कंपनी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज नेवी की 3500 टन अल्सन क्लास बैच 3 फ्रिगेट्स तैयार कर रही है, जिसको 2016 में शुरू किया गया था। डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइट टारपीडोज की अपग्रेड के लिए भी एक और कंपनी को अलग से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। यूएस रशियन स्ट्रेटेजिक फोर्स का कहना है कि वो टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मिलिट्री सर्विस से 2024 में डीकमीशन कर देगी। रिटायर किए जाने वाले इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की जगह यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लेंगे, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल वारहेड से लैस हैं। गुज़श्ता बरस रिटायर किए जाने वाले टोपोल ICBM के बारे में कहा गया था कि इनको स्टार 1 रॉकेट कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे कि 1999 में रशियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स की 10 डिवीजन्स के पास 360 टोपोल लॉन्चिंग सिस्टम मौजूद थे।
व्यूअर्स, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, जहां पाक फिजाइया के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन में मसरूफ है, वहां गुज़श्ता ब्लॉक्स के कई पुराने तैयारों को भी वक्त के साथ साथ ओवरहाल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट 101 यानी पहले एयरक्राफ्ट को ओवरहाल किए जाने की इतलात सुनने को मिली। इस एयरक्राफ्ट को 2007 में तैयार किया गया था। व्यूअर्स, अमरीकी हुकूमत ने RAM-116 सी रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल ब्लॉक 2 के एक और बैच की जापान के लिए मंजूरी दे दी है। इस मरतबा 61.5 अरब डॉलर की लागत से 44 मिसाइल्स की मंजूरी दी गई है। जापान ने गुज़श्ता बरस सितंबर में 51 मिसाइल्स खरीदे थे। याद रहे कि ये मिसाइल शिप्स के सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस मिसाइल की स्पीड मार्क 2 और रेंज 10 किलोमीटर से जायद है। ये मिसाइल अमेरिका और जापान के अलावा तुर्की, कतर, सऊदी अरब और मिस्र समेत 11 ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल है। व्यूअर्स, मिस्र के बारे में इतलात हैं कि वो अमेरिका से अनकरीब E-2D अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट खरीदेगा। ताइवान के बारे में भी इतलात है कि वो इस एयरक्राफ्ट का अगला पोटेंशियल कस्टमर होगा। जापान और फ्रांस इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाले मौजूदा कस्टमर्स हैं। जापान को इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज शुरू कर दी गई हैं, जबकि फ्रांस को डिलीवरीज 2027 में शुरू होंगी। फ्रेंड्स, मीडिया सोर्सेज के मुताबिक फ्रेंच कंपनी डसाल्ट इस साल के आखिर तक टोटल 35 रफाल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देगी। अब तक टोटल 26 रफाल्स इंडिया को डिलीवर किए गए, जिसमें से 24 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हैं, जबकि 2 को फ्रांस में इंडियन टेक्नीशियंस और पायलट्स की तरबियत के लिए रखा गया है। 36वां और आखिरी रफाल फाइटर जेट अगले साल जनवरी में डिलीवर किया जाएगा। याद रहे कि फ्रांस रफाल M भी इंडियन नेवी के लिए पिच कर रहा है। इतलात के मुताबिक इंडिया ने रफाल के साथ वेपन्स पैकेज में लॉन्ग रेंज स्कार्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल, हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन और मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल भी हासिल किया है। व्यूअर्स, चीन ने बाइडन इंतजामिया की जानिब से ताइवान को पहली मेजर डिफेंस सेल की मंजूरी देने पर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखला से बाज रहे और ताइवान को असलह की फरोख्त और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। वाज़ेह रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसको एक आज़ाद मुल्क तस्वर करते हैं। चीन ने होइट्ज़र्स की फरोख्त की मंजूरी पर अपनी फोर्सेस की जानिब से इस तरह के किसी भी डिफेंस डील के खिलाफ काउंटर मैयर तैयार कर रखे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।